चलो यार बेटा, CMA इंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट, जिसके अंदर में लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने 5 सॉल्व किया था। 5 के अंदर में अपडेशन थी, राइट। 5 के अंदर में करेक्शन था, वो मैंने लिखवा के दिया था। 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन थे, बस उसी के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर में, है ना। उससे एक नॉच नीचे भी बोल दिया तो भी चलेगा, बट इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते जनरली। आप कोई भी अगर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उठा के देख लोगे तो आ जाओ। और हाँ, आपका एग्जाम 99 या 100% कन्फर्म है, राइटिंग में रहेगा, सेंटर पे जाके लिखना है प्रॉपरली, कोई अपलोड वगैरह का ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। 6 हमने आई थिंक पढ़ लिया था ना। क्या पूछा था बेटा उसके अंदर, बता दो। चलो ठीक है, पढ़ लेते, 2 मिनट जाएगा वापस। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 22। कैपिटल दे दिया है सन मून, लोन लिया था सन से, रिजर्व का बैलेंस था। ये किस दिन का बैलेंस है? 31 मार्च 2022 का बैलेंस है। ये रिजर्व का किस दिन का बैलेंस है? 31 मार्च 2022 का। इसी का बटन सिर्फ ऑन कर दे, देखो वहां पे होगा तो देख, वहीं पे होगा। हाँ, डन। आ जाओ। क्रेडिटर्स 31 मार्च 2022 को 15,000 के थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 31 मार्च 22 को 1500 के थे। प्रॉपर्टी, कार, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश, ये सारे बैलेंसेस 31 मार्च 22 के दिए, ठीक है। ये बैलेंस शीट देख करके ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स से रिलेटेड और असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड डिटेल इन्होंने दे दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सन मून 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट। ओहो, अब समझ में आया कि एडमिशन का क्वेश्चन है। आपको पेपर में थोड़ी लिखा रहेगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ से समझ में आया ये एडमिशन का क्वेश्चन है। और किसको एडमिट कर रहे हैं? प्लूटो को एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, इमीडिएट बैलेंस शीट के अगले दिन से। यानी हम लोगों को बैलेंस शीट कौन सी दी है बेटा? उसके एडमिशन के इमीडिएट एक दिन पहले की, यानी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन की बैलेंस शीट दी है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? प्रॉपर्टी एंड मोटर कार टू बी रिवैल्यूड। प्लूटो भैया, हम तुझे एडमिट तो कर लेंगे, लेकिन तेरे एडमिशन के पहले प्रॉपर्टी और मोटर कार को हम लोग रिवैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी वैल्यू दिख रही है पुरानी वाली वैल्यू है। तेरे एडमिशन के पहले हम लोग असेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, है ना। और कॉमन सेंस है, हम लोग पुराने वैल्यू पे थोड़ी ना लेंगे पार्टनर्स को, फर्म में एडमिट थोड़ी ना करेंगे। मेरे बैलेंस शीट में एक लैंड दिख रहा है, 25 साल पहले 10,000 का खरीदा था, आज भी 10,000 का है। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको वो जो मैं कैपिटल लेने वाला हूँ वो लैंड को 10,000 मद्देनजर रखते हुए नहीं लूँगा। उस लैंड को आज के वैल्यू पे लेके आऊँगा, वरना तो कम कैपिटल आएगा ना उससे। आज की वैल्यू को हम लोग ध्यान में रखते हुए उसको एडमिट करेंगे, सारी चीज़ें आज के हिसाब से, है ना। इसीलिए तो देखो, आपके भले ही दादा दादी ने गोल्ड खरीदा होगा 400 रुपये पर ग्राम से, आज का रेट 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 रुपये पर ग्राम है, तो उसको पुराने रेट पे बेचते हैं या रिवैल्यू करके फिर बेचते हैं? रिवैल्यू करते हैं, है ना, कॉमन सेंस। तो रिवैल्यू कर रहे हैं लोग मोटर कार को और प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी का रिवैल्यूड फिगर है 45,000। ओहो, पुरानी कितनी थी चेक करो एक बार बैलेंस शीट में, 35,000। और रिवैल्यूड फिगर कितना है बेटा उसका? 45। 10 का फायदा हो गया क्या फर्म को? फायदा हो गया। क्या एंट्री रहेगी? प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी बढ़ गई ना, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। ये एक प्रकार से रिवैल्यूएशन रिजर्व है। हाँ मानता हूँ रियलाइज नहीं हुआ, बरोबर है ना, बट फायदा तो हुआ ना हमारा, बट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ये अनरियलाइज है। कब रियलाइज होगा बाय द वे? जिस दिन हम लोग बेचेंगे उस दिन। उसके बाद मोटर कार की वैल्यू 6,500, यहाँ कम हो गई 1,000 से, तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान हुआ डेबिट करो, फायदा हुआ क्रेडिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। मोटर कार को क्रेडिट क्यों किया? वैल्यू कम हो गई, एसेट का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो, इसलिए मोटर कार को क्रेडिट। नेक्स्ट, प्लूटो शुड पे अ प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। ओहो, लास्ट टाइम क्वेश्चन के अंदर में गुडविल रेडीमेड दे दिया था, इस बारी के क्वेश्चन में गुडविल आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 101 बड़ा सा वर्किंग नोट बनेगा गुडविल वैल्यूएशन का। और गुडविल कैसे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। 2 years परचेस क्या होता है? कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। हम जो गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हो गुडविल इज नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस।
गुडविल की वजह से बिजनेस में एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग होती है ना, गुडविल है इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग होती है। आपके सामने दो बिस्किट खरीदने का ऑप्शन है, एक पार्ले जी और एक डायमंड बिस्किट, अभी आया नया नया कंपनी है, कल ही पैदा हुई। दोनों का कंटेंट सेम है, प्राइस सेम है, वेट सेम है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, सब सेम है, बट फिर भी आप क्या खरीदते हो, पार्ले जी या डायमंड? पार्ले जी। रीजन, क्योंकि उसका गुडविल है। दोनों का सब सेम है, कंटेंट प्राइस सब 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 सेम है, बट फिर भी लोग पार्ले जी खरीदते हैं गुडविल, क्योंकि गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा सेल होता है ना। सो ऐसा बोला जाता है गुडविल इज एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जिस बिजनेस का गुडविल है उसका सेल ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू उस बिजनेस से जिसका गुडविल नहीं है। यस और नो? इसीलिए हम लोग यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और वो गुडविल जिसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो गुडविल जिसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा इस क्वेश्चन में? 2 साल तक। दैट मीन्स वो है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, बरोबर है। और गुडविल कैसे निकालना है ये तरीका दिया है, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। सो गुडविल हम लोग निकालने वाले लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेकर के, राइट? सब लोग साथ में रहना। एंड जो भी गुडविल आएगा उससे हम लोग गुडविल के लिए प्रीमियम लेंगे, और वो प्रीमियम कहाँ पे क्रेडिट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम वॉज टू बी क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन किस किस से लिया हुआ है? सन से ही लिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। आगे, प्लूटो शुड पे 37,000 एज अ 37,500 एज अ कैपिटल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 2:1:1। थैंक यू। ओल्ड भी बताए 3:2, न्यू भी बताए 2:1:1। आ जाओ। लास्ट 3 ईयर्स परचेस, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट वर 5,000, 6,000, 7,500। एवरेज निकाल के बता देना बेटा लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का, है ना। जो भी आ रहा है एवरेज उसके हिसाब से हम लोग निकालने वाले थे, है ना। लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेने वाले थे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स ऑफ परचेस करने वाले थे। अच्छा, कभी बचपन में गुडविल पढ़ा है आपने? गुडविल कैलकुलेट करने की कुछ मेथड है, मालूम है इन सभी को? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। 12th 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा ऐसा कुछ, भूले बिसरे गीत। देन कैपिटलाइजेशन मेथड, देन एन्यूटी मेथड। अब कौन सी मेथड है वो क्वेश्चन में बोला रहेगा। इस क्वेश्चन में कौन सी बेटा? एवरेज लेना है लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का, ठीक है, ले लेंगे। आ जाओ आगे, और क्या बोला है बेटा? बट लास्ट 3 ईयर्स का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रॉफिट था, जब हमने वेरीफाई किया तो हमें नीचे की कुछ गलतियां पता चली। ओहो, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट में ये सब गलतियां हो गई थी। तो अब हम लोगों को पहले तो इन गलतियों को सुधारना होगा, और उसके बाद प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा। प्रॉफिट को करेक्ट करने के बाद उस करेक्टेड प्रॉफिट का मुझे एवरेज लेना होगा। अगर ये गलतियों का पिटारा नहीं खोलते तो माँ कसम हम लोग ये तीनों प्रॉफिट का एज इट इज़ एवरेज लेके गुडविल निकाल लेते। बट ये तीनों प्रॉफिट अब मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे इन तीनों प्रॉफिट को पहले ठीक करना होगा, एडजस्ट करना होगा, रेक्टिफाई करना होगा, है ना। किससे? ये 3 जो गलतियाँ हो गई, है ना, 19, 20, 20, 21 और 21, 22। ये 3 साल में कुछ तो लफड़ा हुआ है। पहले क्या हुआ है? बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड 400 क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, है ना। और आगे बोला है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 1250। डूबा हुआ पैसा था, ऑलरेडी मैंने राइट ऑफ कर दिया था। अचानक वो डेटर ने हमारा डूबा हुआ पैसा ला करके दे दिया। बोलो एंट्री क्या करना चाहिए था यहाँ पे? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। बट इस गधे ने किसको क्रेडिट कर दिया? अकाउंटेंट ने। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यस और नो? कैश टू बैड डेट रिकवर्ड करना चाहिए था, इन्होंने कैश टू डेटर कर दिया। डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं। किसको क्रेडिट कर दिया? अब सॉरी, डेटर्स को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं, डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। बाय द वे किसको क्रेडिट करना चाहिए था? बैड डेट रिकवर्ड को। डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, ये गलत है ना। डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, गलत है ना। रिवर्स करो, बाय डेटर, डेटर को डेबिट करो। क्या करना चाहिए था वो? अभी कर दो, टू बैड डेट रिकवर्ड। तो एंट्री क्या रहेगी इसके अंदर में? बोलो बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, डेटर टू बैड डेट रिकवर्ड। आगे, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 1250। ओहो, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक था? 19-20 का। 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया। कितने से? 1250 से। अंडर वैल्यूड हो गया ने जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया। बोलो ठीक करूँ क्या? बढ़ाना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देंगे, बरोबर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होगा? प्रॉफिट पे। क्यों प्रॉफिट पे? क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते बताओ तो जरा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में मतलब वो इनकम साइड है।
अब अगर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड को हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं क्या? बढ़ेगा। ट्रेडिंग की क्रेडिट बढ़ाएंगे तो जीपी बढ़ेगा, जीपी पीएनएल में जाता है, पीएनएल में जाएगा तो जीपी वहाँ पे बढ़ा हुआ जाएगा, बढ़ा हुआ जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस जब भी होता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? प्रॉफिट। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? आगे। अच्छा इतना ही नहीं, 19-20 का क्लोजिंग, 20-21 का क्या बनता है? ओपनिंग। तो इस क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट 2 साल में जाएंगे, 19-20 में भी जाएगा और 20-21 में, क्योंकि 19-20 का जो क्लोजिंग है वो 20-21 का ओपनिंग है। 19-20 का क्लोजिंग अगर ओवर वैल्यूड है तो 20-21 का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड रहेगा। और ओपनिंग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। अरे यार डेबिट साइड ओवर वैल्यूड हो गई, खर्चे वाली साइड बढ़ गई, खर्चे वाली साइड बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। सो देखो इसके इफेक्ट कितने जगह जाएंगे, एक इसका, एक और इसके 2 जगह पे, तीन एंट्रीज करनी पड़ेगी यहाँ पे इस वाले एडजस्टमेंट की। आ जाओ। देन 20-21 में फर्नीचर परचेज 300 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बट क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड एज 2000। ओके 20-21 का भी क्लोजिंग स्टॉक लफड़ा हो गया, और 20-21 का जो क्लोजिंग है वो 21-22 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। उसके बाद आगे 21-22 में परचेस इनवॉइस ऑफ 1000 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब ये मत भूलना 21-22 का क्लोजिंग 22-23 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। लेकिन 22-23 का आपके पास डिटेल है ही नहीं, 22-23 का आपके पास डिटेल है ही नहीं, तो फिर हम लोग बस 21-22 के वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। Pass the entries at the time of admission of Pluto and prepare the balance sheet just after his admission. One of the wonderful question, बार बार इंस्टीट्यूट पूछ के इन टाइप के क्वेश्चन, 5-6 टाइप के, थकती नहीं है ना। आप MTP RTP PYQ देखोगे तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में है ना इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। आ जाओ लिखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 6 प्लूटो, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ फटाफट से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक चीज का इफेक्ट देना है ना, और आगे बढ़ना है। क्या पूछा है इन्होंने बताओ? जर्नल एंट्रीज पूछा है और इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन ऑफ प्लूटो नई बैलेंस शीट पूछा है। ओके तो हम लोग कर लेते हैं ना। लिखो बेटा, लिखो इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये लो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो एक पेज का। 2 ही चीज पूछी है ना मैं, लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ना है और इफेक्ट देना है। ये ले लिख मुन्ना, बैलेंस शीट। क्या नाम है फर्म का? दिया है क्या कुछ? नो, अ फर्म बोला है। बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म कब की बनाना है बेटा हमें? बैलेंस शीट बनाओ, बोलो। 31 मार्च गलत है, 1 अप्रैल 2022 आफ्टर एडमिशन बोला है ना। फिर लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, लिखा सभी ने? किसी कोई तकलीफ है यहाँ तक? सर आपने ऐसा क्यों, काय को, कैसे, क्या सोच के किया? क्योंकि ये पूछा था इसलिए मैंने बना लिया। वर्किंग नोट आगे आगे करते जाएंगे, हमारे पास बहुत बड़ी बुक है पेज खत्म होने तक। डन। चल आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो भैया अब हमें जर्नल एंट्रीज बोली है एडमिशन की सारी, चल कर लेते हैं, और जो भी अकाउंट की जरूरत रहेंगी वो हम लोग बनाते जाएंगे, है ना। वर्किंग नोट बोलते 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 आ जाओ। चलो बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चल देखो तो मुन्ना, बोलो कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से आप बोलते हो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस शीट से स्टार्ट करूँ पुराने वाले? पक्का? ठीक है, जैसी आपकी। आप बोलते होंगे सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो, मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। आप बोलते होंगे सर बैलेंस शीट से स्टार्ट करो, बैलेंस शीट से। कहाँ से स्टार्ट करूँ? सर क्वेश्चन का जो पहला वर्ड है वहाँ से स्टार्ट कर लो फिर। चलो ठीक है, बैलेंस शीट में पढ़ो। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम क्या है? आप सिर्फ तरीका समझना, मैं क्या सोचता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते समय,
कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसा क्यों कर रहा हूँ, बार बार अपने आप से सवाल पूछना है। और सॉल्व करते करते अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको कसम है तब के तब पूछना है। नहीं पूछा तो एग्जाम में किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है, और वहाँ पे कोई जवाब नहीं देगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा। चलो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल है। चलो देखो लाइबिलिटी में सबसे पहले आइटम क्या दिख रहा है, कैपिटल ऑफ द सन, कैपिटल ऑफ द मून। क्या करें अब यार, सन और मून के अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, सन और मून के अकाउंट का बैलेंस दिया है, क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है, गुडविल मिलेगी इन दोनों को। नए पार्टनर से जो गुडविल आती है वो गुडविल किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, बराबर है। और यहाँ तो बोला हुआ है कि गुडविल तो उनके लोन अकाउंट में डालना है, लोन तो एक का ही है, मतलब दूसरे के कैपिटल में डाल देंगे शायद, तो इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो डायरेक्टली लिखने से अच्छा क्या मैं इसका अकाउंट बना लूँ क्या? कुछ बात समझ में आई? डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखोगे, फिर बार बार उसको रफ करोगे, इमेज खराब करोगे वहाँ पे, उससे अच्छा अकाउंट बना लो ना। सर आपको क्या समझा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है? क्योंकि इनमें बदलाव आने वाले हैं, है ना। पुराना जनरल रिजर्व बांटना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस बांटना है, किसको देना है? सनमून को देना है। पुराना जनरल रिजर्व किसको देना है? सनमून को देना है। नए पार्टनर से गुडविल आएगा, किसको देना है? सनमून को देना है। तो जब सब इनसे देना लेना करना है तो अकाउंट क्यों ना बनाए, बनो फिर अकाउंट। पक्का सभी को समझ में आया? लर्न नहीं करके जाना एग्जाम में, पार्टनर्स का कैपिटल बना लो, डायरेक्ट नहीं बनाने का, वजह है उसके पीछे, ठीक है। बनाओ फिर, लिखो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बेटा? 3। सर 2 ही थे पहले के, तीसरा आ रहा है ना अभी। सन मून प्लूटो, सन मून प्लूटो, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हाँ। अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, शिद्दत के साथ सॉल्व करेंगे, बराबर। आजा तू भी आजा, आगे बैठ जा, किसी के साथ क्वेश्चन देख ले, काम का है तेरे। देखना किसी के साथ बैठ जा, आजा जगह चेंज कर, बुक देख, मैं किसी क्वेश्चन देख ले। निशु बैठ। डन। चलो बोलो बेटा, बैलेंस कितना है इसका बता देना मुझे। बैलेंस बोल दो। ओपनिंग बैलेंस 50,000, 41,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस में लिखूँ क्या? यस और नो? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्यों लिखा क्रेडिट में? क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा। बोलो बेटा कितना है? 50,000 और 41,000। लूटो का तो अभी है नहीं, लिख दिया। बैलेंस शीट में टिक लगा दो 50 और 41,000 पे, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में टिक लगा दो। 40, 50 और 41 हो गया, है ना। टिक टिक लगाते तो मजा आता ना, खत्म होती रहती है एक चीजें, है ना। टिक लगा दिया। अगला बैलेंस पढ़ो, क्या दिया है? लोन। लोन कौन सा है? सन अकाउंट है। चलो ठीक है, लोन सन अकाउंट बना लूँ क्या? सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, लोन सन अकाउंट। सर लोन को ट्रांसफर कर दो ना सन के। नहीं कहीं ट्रांसफर मत करो, बनाओ सेपरेट अकाउंट। काफ़ी सारी किताबों में ना डायरेक्ट लोन को ट्रांसफर कर देते कैपिटल के अंदर में, वैसा नहीं करना चाहिए, सेपरेट रखो। हाँ अगर स्पेसिफिकली बोला है कि लोन ट्रांसफर कर दो उसके रिस्पेक्टिव कैपिटल में तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। सो लोन सन, इसका मतलब क्या है? सन से लोन लिया है ना। हाँ सन हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है। बोलो बेटा कितने का लोन लिया है, उससे ढूंढो क्वेश्चन के अंदर में। 5,000 का। लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5,000 का लोन लिया है, लिख लिया बेटा। टिक लगा दो उसके ऊपर भी फटाफट से। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करेंगे बेटा? जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व बांट देंगे, किसको देंगे? हमेशा ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, बैलेंस शीट का पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना रिजर्व, पुराना सरप्लस, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में बांट देना। अगर कुछ अलग से नहीं बोला है तो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, जनरल रिजर्व मेंटेन करना है, तो हमने पुराने वाले को बांट दिया पुराने रेशो में, और नए तीनों पार्टनर से ले लिया नए रेशो में, और वापस फिर से नया उत्तर जनरल रिजर्व बना लिया। याद आया पिछले वाला क्वेश्चन? क्लियर है? हाँ चलो पुराना जनरल रिजर्व बांटो। कितना है बेटा जनरल रिजर्व? देखो तो 5,000। पुराना वाला रेशो कितना है? 3:2। देखो बैलेंस शीट के नीचे में लिखा है 3:2 पहले लाइन में, है ना। सो बांट देता हूँ, आ जाओ
जनरल रिजर्व को बांटना है, रुको, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस उसको बांटना है तो डेबिट करो, और पुराना प्रॉफिट किसको देंगे, पुराने पार्टनर को। अब प्रॉफिट उनको बांट रहे ना, जनरल रिजर्व पुराना प्रॉफिट, प्रॉफिट पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, प्रॉफिट बांटेंगे तो बढ़ेगा। सो कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, खेल खत्म। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा ना, रिजर्व से बैलेंस निकाल के इधर डाल देंगे तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लिख दो बाय जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल 3000 2000। पुराने कोई बांटना है, नए का कोई रोल नहीं है पुराने प्रॉफिट में, नया तो आ जा रहा है ना, क्लियर है। डन। दूसरा इफेक्ट कहाँ गया इसका, जनरल रिजर्व के अकाउंट में, जनरल रिजर्व खत्म हो गया। जनरल रिजर्व का लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था 5, देखो यहाँ जनरल रिजर्व डेबिट हो गया 5। दूसरा इफेक्ट जनरल रिजर्व में गया, जनरल रिजर्व खत्म हो गया 0। बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा मन में इमेजिन करो, एक जनरल रिजर्व नाम का अकाउंट था, उसमें ओपनिंग बैलेंस था 5 क्रेडिट में, अब डेबिट में आ गया टू पार्टनर्स कैपिटल 5, जनरल रिजर्व खत्म। बरोबर ना, कि बना के बताओ जनरल रिजर्व का अकाउंट, बरोबर है, एक ही आइटम रहेगा उसमें, क्रेडिट में 5, डेबिट में 3 और 2 5, खत्म हो गया। डन, टिक लगा दो जनरल रिजर्व पे। आगे क्रेडिटर्स बोले 15,000, बताओ बेटा क्रेडिटर्स के अंदर में कोई चेंज है क्या, फटाफट से एक बार चेक कर लो, क्रेडिटर्स के अंदर में कोई चेंज है क्या, चेक करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, कोई एडजस्टमेंट में ढूंढो, क्रेडिटर्स में कहीं कुछ चेंज है क्या, बोलो। इसका दूसरा इफेक्ट दे दिया क्या पार्टनर्स कैपिटल में, हाँ दे दिया, हाँ। क्रेडिटर्स का बता दो कोई चेंज है क्या, पढ़ो एडजस्टमेंट पढ़ो नीचे, एडजस्टमेंट के अंदर में तो यार प्रॉफिट के अंदर में लफड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन का हुआ है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज है। परचेस इनवॉइस कितने का बोला है बेटा, 1000 वॉज ओमिटेड, ओहो हो, एक 1000 का इनवॉइस हमने ये माल खरीदा था, वो ओमिट हो गया, ओमिट हो गया मतलब क्या हो गया रहेगा बेटा, लिखना भूल गए, अच्छा ओमिट हो गया इतना ही बोला है ना, ओके। अच्छा ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये क्रेडिट में ही खरीदा होगा, ये आपने कैसे सोचा कि क्रेडिट में खरीदा होगा, किससे लिया इसके बारे में ये भी नहीं दिया है ना, ओहो हो, ये भी नहीं दिया है हमें तो, ओके, बस इतना ही बोला है कि इनवॉइस खरीदा, और कहाँ पे दिया इन्होंने, बैड डेट का दिया 19-20 का, 20-21 और 21-22, परचेस इनवॉइस ऑफ 21-22 वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय, अच्छा बेटा ये करंट ईयर के इसमें, हाँ 21-22 में ही हुआ है, बस इतना ही बोला है कि इनवॉइस था 1000 रुपये का जो बुक्स में लिया ही नहीं, लास्ट ईयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, लास्ट ईयर मतलब ये करंट ईयर है अपना 21-22 हो गया, और 1000 रुपये का इनवॉइस ओमिट कर दिया इन्होंने। पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर में और कुछ देना चाहिए इसके बारे में, बस इतना ही दिया है, प्रॉपर्टी का था, एक प्लूटो का था, प्लूटो का था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट दे दिया है, और उन्होंने बोला है कि एक इनवॉइस था 1000 रुपये का जो हम लोग लेना ही भूल गए, हे प्रभु गलती कर दी इन्होंने तो, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, हम इस गलती को ठीक किए देते अभी, ओके। परचेस रिकॉर्ड ही नहीं किया है, आ जाओ चलो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेसेस को, ओके डन। बोलो बेटा क्या एंट्री रहेगी इसकी, कहीं नहीं, एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पे देना चाहिए था कि कहाँ पे कैसे क्या रिकॉर्ड करना छूट गया है, बट ठीक है इन्होंने कहीं से कोई दिया ही नहीं है इम्पैक्ट इसका, देखो आ जाओ लिखो फटाफट से। सो परचेस ऑफ इनवाइस 1000 रुपीज का ओमिट कर दिया, ये 21-22 के अंदर में लफड़ा हुआ है, बट एक बात बता था आपको, जनरली है कि नहीं, जब इस टाइप की एडजस्टमेंट दी रहती है आप लोगों के प्रॉफिट के अंदर में क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हुई है 21-22 के, वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक काम करो, नीचे सबसे पहले है ना तुम एक काम करो, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ और यहाँ पे लिखो गुडविल कैलकुलेशन। सर क्यों गुडविल कैलकुलेशन, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने जो बोला है ना 3 साल का जो 19, 20, 20, 21 और 21-22 के अंदर में लफड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट के अंदर में लफड़ा हुआ है, और उसी प्रॉफिट की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, गुडविल निकालने वाले। तो क्या मैं अगर उस प्रॉफिट को ठीक कर दूं तो मेरी वो गलती भी ठीक हो जाएगी क्या, यस और नो? तो आ जाओ मैं ठीक करता हूँ, कैसे ठीक कर रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना सभी ने। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितने साल का प्रॉफिट है बेटा बताओ, 19-20, ऐसा लिखना है बच्चों, सीरियल नंबर पर्टिकुलर 19-20, 20-21 और 21-22। ए प्रॉफिट का बैलेंस बताओ 19-20 का कितना है बेटा, क्वेश्चन के अंदर में दिया होगा, 19-20 का दिया है 5, 6 और 7, 500 दिख रहा है 5वें नंबर का पॉइंट,
लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 5, 6 और 7,500, 5, 6 और 7,500। चलो करो एडजस्टमेंट 1 बाय 1। आ जा, हाँ ध्यान देना। सर ये क्यों कर रहे लेकिन हम लोग, भैया गुडविल निकालने के लिए हम लोग कर लेते, फिर से एक बार बैलेंस शीट पे जाएंगे, ये सब ठीक करने के बाद वापस बैलेंस शीट के आइटम को कंटिन्यू कर लेंगे सीक्वेंस में। आ जाओ ध्यान देना, अभी ठीक कर देता हूँ। सो सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है, बेड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड ₹400 वॉज क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट। डूबा हुआ पैसा इन्होंने डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। करना चाहिए था क्या? डूबा हुआ पैसा डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कितना पैसा था बेटा बता दो, बोलो। 400 रुपए। ये हम लोग सिर्फ अपने गुडविल कैलकुलेशन के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 400 रुपए था डूबा हुआ पैसा, बैड डेट रिकॉर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था, इन गधों ने डेटर्स में क्रेडिट कर दिया। तो अब मैं बैड डेट रिकॉर्ड को क्रेडिट करूंगा और डेटर्स को कम कर दूंगा, बरोबर है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। मुन्ना, इन्होंने ऐसी एंट्री की है कैश टू डेटर्स, हमें करना चाहिए था कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। चलो आ जाओ, मैं ठीक कर रहा हूँ। बैड डेट रिकवर्ड लिखो ऐसा मेरे साथ साथ, wrongly credited to debtors, bad debt recovered wrongly credited to debtors, बरोबर है क्या? किया बेटा सभी? हाँ बोलो, कितने रुपए? 400 रुपए थे। डेटर्स को क्रेडिट करना चाहिए था, नो। किसको क्रेडिट करना चाहिए था? बैड डेट रिकॉर्ड। बैड डेट रिकॉर्ड मेरे लिए क्या है? इनकम। बैड डेट रिकॉर्ड इनकम है, बैड डेट लॉस है तो बैड डेट रिकॉर्ड इनकम। इनकम में क्रेडिट नहीं किया, अब कर दूं क्या? चलो अब क्रेडिट कर देता हूं, प्लस 400 प्लस 400 कर दिया, ठीक कर दिया मैंने इसको। आगे और पढ़ो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है, तो आगे और दिया हुआ है मुन्ना इन्होंने, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 1250। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 1250 से। चलो बेटा क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करते हैं हम लोग, अच्छे से ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में गलती से कम हो गया, कौन से साल का? 20-21, 19-20 का ना। क्लोजिंग स्टॉक 19-20 का गलती से कम हो गया, ये गलत हो गया, ठीक करूँ क्या? बड़ा हो गया। अब 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? 19-20 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 19-20 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ये वाले कैलकुलेशन सिर्फ गुडविल के लिए है, बरोबर है, अच्छे से ध्यान देना। बोलो कितने से? 1250 था क्या? बढ़ा दूं क्या? 1250 ऑफ 19-20 और आगे लिख रहा हूं, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ 20-21। अब अच्छे से ध्यान देना, 19-20, 20-21 ट्रेडिंग अकाउंट, 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक, 20-21 का ओपनिंग स्टॉक। उन्नीस बीस का क्लोजिंग क्या बन जाएगा? 20-21 का ओपनिंग।
हाँ, ये लिख होना, ध्यान देना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग 20-21, 19-20 क्लोजिंग ओवर वैल्यूड था, तो 20-21 का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड रहेगा। ये क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो इस साल का प्रॉफिट गलती से बढ़ गया बाय मिस्टेक, ध्यान देना। देयरफॉर अब मुझे रेक्टिफाई करना है, ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, पढ़ो, अंडर वैल्यूड है, ओके, तो ये अंडर वैल्यूड, अरे पूरा गायब हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, देयरफॉर प्रॉफिट गलती से कम हो गया, देयरफॉर टू रेक्टिफाई मुझे प्रॉफिट को क्या करना होगा बेटा, बढ़ाना होगा। ये देखो मैंने 19-20 का प्रॉफिट प्लस 400 कर दिया। अब ध्यान, चलो ठीक है जाने दो उसको, वो नाराज है, आ जाओ। सो 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, गलती से कम हो गया, मैंने बढ़ा दिया। अब ठीक करने के लिए बढ़ाया क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड बढ़ गई, क्रेडिट साइड बढ़ गई तो प्रॉफिट वाली साइड बढ़ गई, तो 19-20 का मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब जो 19-20 का क्लोजिंग था वो 20-21 का क्या बन गया, ओपनिंग। अब 19-20 का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है तो 20-21 का ओपनिंग भी अंडर वैल्यूड, क्योंकि वही तो क्लोजिंग ओपनिंग बना ना। अब 20-21 का ओपनिंग भी अंडर वैल्यूड ही है। अब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड यानी गलती से डेबिट साइड कम हो गई, ओपनिंग तो डेबिट में होता है ना। सो 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक 20-21 का ओपनिंग बना, वो क्लोजिंग अंडर वैल्यूड था, मतलब ये 20-21 का ओपनिंग भी अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब डेबिट साइड अंडर वैल्यूड है, और डेबिट साइड अंडर वैल्यूड है मतलब खर्चे वाली साइड गलती से कम हो गई। खर्चे वाली साइड गलती से कम हो गई यानी गलती से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, गलती से प्रॉफिट बढ़ गया। अब उसे ठीक करना है तो क्या करो, कम करो क्या, या फिर आसान भाषा में है ना, अगले साल को माइनस कर देना। 20-21 का -1250, ये समझ में आया क्लोजिंग ओपनिंग का एडजस्टमेंट। यहां पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, लिखो फटाफट से। डन। आज चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो इसी के अंदर में। फर्नीचर परचेस ₹3000 डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। चलो बेटा फर्नीचर परचेस किया, गलती से मैंने परचेस में डेबिट कर दिया, लिखो फर्नीचर परचेस wrongly debited to परचेज अकाउंट। फर्नीचर खरीदा, गलती से मैंने परचेस में डेबिट कर दिया। फर्नीचर खरीदा, गलती से मैंने परचेस में डेबिट कर दिया। यस और नो, बोलो क्या हो गया इस कारण से। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ाना चाहिए था, ये तो मैंने बढ़ाया नहीं, उल्टा परचेस बढ़ा दिया। परचेस बढ़ा दिया ने खर्चा बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ा दिया ने प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया ना गलती से, बढ़ा दो। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट कौन से साल में हुआ ये, 20-21। तो यहाँ पे कितने का फर्नीचर था देखो फटाफट से, ये फर्नीचर 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 300 रुपए का, बढ़ा दूं क्या, ये मैंने बढ़ा दिया, डन, सिंपल है। उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट फक्त आणि फक्त फॉर गुडविल कैलकुलेशन है। गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए हम पिछले 3 साल का प्रॉफिट का डिटेल दिया हुआ है, पिछले 3 साल में ये लफड़ा हुआ था, ठीक है। आ जाओ और आगे देखो क्या बोला हुआ है। तो आगे बोला है डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके, बट क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय, ओके 2000। पहले तो डिप्रिसिएशन का हिसाब कर लो, आ जाओ, अभी तक हुआ नहीं हिसाब किताब, प्लीज ध्यान देना। कब हुआ था ये लफड़ा, 20-21 में। 20-21 में हमने फर्नीचर परचेज किया था, कितने का, 300 का, बट वो फर्नीचर में लिखा ही नहीं, वो तो परचेज भी लिख दिया। मतलब 20-21 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, मतलब 20-21 में डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था,
10%, बट नॉट चार्ज करना चाहिए था ना। फर्नीचर खरीदा, डिप्रिसिएशन है 10% पर एनम 20-21 में, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, नहीं किया। अब कर दूं क्या? 20-21 के अंदर में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फटाफट से बता दो, डिप्रिसिएशन कितने का फर्नीचर था बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ तो। 300 का, 300 के ऊपर कितना 10%, यानी कितना 30 ले लूँ क्या? अब कुछ बच्चे ने अगर ऐसा अज्यूम किया, सर फर्नीचर 20-21 के आखिरी दिन खरीदा होगा तो जीरो डिप्रिसिएशन, सर फर्नीचर 20-21 के बीच में खरीदा होगा तो आधा डिप्रिसिएशन, यानी कितना 300 का 10% कितना हो रहा है बेटा 30 का आधा कितना 15। सर फर्नीचर 20-21 के स्टार्टिंग में खरीदा होगा तो कितना हो जाएगा पूरा डिप्रिसिएशन। अच्छा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसा दिया हुआ है बेटा बताओ, एट 10%। आगे क्या लिखा है, ऑन पर एनम वगैरह ऐसा लिखा है क्या? ओह वाह थैंक यू, इन्होंने अपना काम आसान कर दिया, पर एनम नहीं दिया है, बस इतना बोला 10%, तो खेल खत्म। फिर समय कान, डेट कान, परेड कान कोई लेन देन ही नहीं, डायरेक्ट 10% ऑफ द 300, खेल खत्म, 30 रुपए। अब चार्ज कर दूं क्या? सो अब चार्ज करना पड़ेगा 20-21 में। अच्छा 20-21 में 300 के ऊपर 30 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, बोलो डब्ल्यूडीवी कितना बचा 270, सही बात है ना। अब नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी मेथड में कितना रेट डिप्रिसिएशन आएगा बता दो, 27, अगेन इसका 10% 27। सो 20-21 और 21-22, 20-21 का डिप्रिसिएशन 30, 21-22 का 27। सर आपको क्या समझा कि 21-22 में भी किया नहीं होगा? अरे बाबा फर्नीचर में लिखा ही नहीं था ना वो फर्नीचर। अब हमने 31 मार्च 2022 को समझा, हमने वो फर्नीचर लिखा ही नहीं था, अब लिखा। अब उसको ठीक करेंगे, डिप्रिसिएशन 1 साल रहता है या हर साल रहता है? हर साल। सो 20-21 का भी डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा और 21-22 का भी। कितना है डिप्रिसिएशन 30-27। अच्छा डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता है? कर दूं क्या फिर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 30 और अगले साल 27। किसको इसमें कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो। डन। ओके ऑल सेट, चलो आगे नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्नीचर का हो गया, डिप्रिसिएशन का देख लिया। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 2000, सेम क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। बताओ इसका क्लोजिंग स्टॉक 20-21 का ओवर वैल्यूड हो गया क्या? कितने से? 2000 से। 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ गया या नहीं, गलती से क्रेडिट साइड बढ़ गई या नहीं, गलती से प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक करो, कम करेंगे। कितने से कम करूं? और 20-21 का क्लोजिंग 21-22 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अपोजिट ट्रीटमेंट कर दूं क्या? -2 +2, खत्म। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। A purchase invoice of 1000 omitted from the books and closing stock was undervalued। बोलो बेटा, परचेज इनवॉइस छूट गया और क्लोजिंग स्टॉक अंडरवैल्यूड हो गया था बेटा। बोलो तो परचेज इनवॉइस छूट गया, कितने का था? 1000 का। पहले तो परचेज का हिसाब देख लो, परचेज किया खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में छूट गया, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अरे यार खर्चे का एक आइटम भूल गए, आप रिकॉर्ड कर लो क्या वो खर्चा? अब वो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? परचेज ओमिटेड, कौन सा 21-22 है ना, ये देखो कम हो गया। ये बेटा ये समझ में आ रहे हैं सभी को, कौन सा क्यों और कैसे और काय को कर रहे? तो ये ले लिख दिया। और क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया बेटा उस समय का? अंडर वैल्यू। कॉमन सेंस ना, ये परचेज छूट गया तो इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? अंडर वैल्यूड हो गया। तो अब उसको बढ़ा दो। अब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा ना, बढ़ाओ क्या? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। सर 22-23 के ओपनिंग पे इफेक्ट दो ना। अरे 22-23 है ही नहीं, राइट। हो गई सारी एडजस्टमेंट, निकालो एडजस्टेड प्रॉफिट। भाई साहब एडजस्टेड प्रॉफिट लो,
बोल बेटा कितना आया, लिख दूं ना भरोसा करके आप पे। 66, ओके। 3000, ओके। 94, ओके, लिख दिया। एडजस्टेड प्रॉफिट। चल मुन्ना, एवरेज निकाल अब इन तीनों का। क्या बोला, क्या बोला? ठीक है। एवरेज कैसे निकाला आपने? तीनों की टोटल करके डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज आ जाएगा ना। हाँ बोलो, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 करो। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2 ईयर्स, तो गुडविल कितना आ गया? 12,000, ये आ गया गुडविल। दैट्स इट, गेम ओवर। ये आया गुडविल 12,762। इन्होंने बोला था एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है, और प्रॉफिट के अंदर में जो डिस्क्रिपेंसीज थी हमने वो ठीक कर दिया। ठीक है, लिखा सभी? आ जाओ। अब ये गुडविल किसका गुडविल है बेटा बताओ? नया पार्टनर लेके आएगा या पूरे फर्म का गुडविल है? पूरे फर्म का। इसमें नए पार्टनर को कितने का शेयर दे रहे बता दो, नए पार्टनर का शेयर बताओ। नए न्यू शेयर, न्यू रेशो बता दो, न्यू रेशो। ये ऐसा लिखो, फुल गुडविल, और न्यू रेशो क्या है? 2:1:1। therefore goodwill to be brought in by Pluto। सो प्लूटो कितना गुडविल लेके आएगा बेटा? 3,190, ओके। 211, ये प्लूटो का शेयर है ना। प्लूटो का शेयर कितना है बेटा? 2, 1, 3 और 1, 4, 1/4 ना। सो प्लूटो कितना लेके आएगा? 12,762 इंटू 1/4। सो प्लूटो लेके आएगा 3190। ठीक है, इतना प्लूटो लेके आ जाएगा। हाँ 9190, जो लिखना लिखना। डन, यहाँ तक क्लियर है। ये सारी एडजस्टमेंट हम लोगों को गुडविल के लिए दी थी, हमने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर लिया, जस्ट टू कैलकुलेट द गुडविल, है ना। बाकी इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में इसका इफेक्ट नहीं देना है, ये चीज आप लिख करके रख लेना। जब कभी भी आपको गुडविल निकालने के लिए बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और एवरेज प्रॉफिट निकाल समय अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज दी है प्रीवियस ईयर में, पास्ट ईयर में, तो समझ जाना उसका इफेक्ट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया होगा। बस हम लोगों को किस चीज के लिए दिया है? ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए। ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है, याद रहेगा सभी को। सो गुडविल मैंने निकाल लिया। अब ये गुडविल का हम लोग पैसा ले लेंगे, किससे? प्लूटो से। ऐसा बोला है ना, प्लूटो लेके आ रहा है गुडविल, प्रीमियम लेके आ रहा है। और नहीं भी बोला है तो भी ले लेना। सर अगर उसने नए पार्टनर ने नहीं लेके आया गुडविल, उसके कैपिटल से छीन लेंगे, बट लेके रहेंगे उससे। यस और नो? आ जाओ, अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में। आ जा बेटा, देखो तो क्वेश्चन में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के ऊपर ये जो भी चेंजेस दिए ना, ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए। क्रेडिटर्स के लिए ऐसा सेपरेट कोई हमें चेंज क्या हुआ है कुछ बोला नहीं है। मैं एज इट इज क्रेडिटर लिख दूंगा नए बैलेंस शीट के अंदर में, एज इट इज। ये जो भी लफड़ा हुआ है ये प्रॉफिट के अंदर में हुआ है, और ये जो भी मुझे एडजस्टमेंट दी है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेशंस दी है। बरोबर है? तो लिख दो क्रेडिटर्स एज इट इज, लिख दो बैलेंस शीट में। सर नहीं सर, अपन एक काम करेंगे ना, ये जो भी चेंजेस हुए हैं ना, हम लोग इसका इम्पैक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में भी देंगे, है ना। तो फिर वैसे अगर देखा जाए तो आपका सब चेंज हो जाएगा। परचेस चेंज, क्रेडिटर्स चेंज, क्लोजिंग स्टॉक चेंज, तो अपने को जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट चेंज,
सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो गुडविल कैलकुलेशंस के लिए हम लोगों को जो डेटा दिया है उससे सिर्फ गुडविल ही कैलकुलेट करना। सर हमें कैसे समझेगा डेटा गुडविल कैलकुलेशन के लिए दिया है? बोला है ना 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे दिया, ये भी बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज गुडविल कैलकुलेट करना है। बट प्रॉफिट के अंदर में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी भूतकाल में, हम लोग ऐसा समझेंगे कि इस साल में वो रेक्टिफिकेशन करने की ऐसा जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, रेक्टिफिकेशन हमने किया लेकिन गुडविल कैलकुलेशन के लिए, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया, गुडविल निकाल भी लिया, गुडविल हम लोग उससे ले भी लेंगे, लेकिन इसका इंपैक्ट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में यहाँ पे नहीं दोगे, राइट। क्रेडिटर्स लिख दो एज इट इज 15,000 रुपये, कोई उसमें चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी, पहली एडजस्टमेंट थी प्रॉपर्टी में मोटर कार की, दूसरा प्लूटो लेके आएगा गुडविल, तीसरा प्लूटो शुड पे 37,500 एज अ कैपिटल, चौथा न्यू पीएसआर दिया था, और पांचवा तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है, गुडविल के लिए हमने कंसिडर कर लिया है। एट सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए और कुछ बोला नहीं है, एज इट इज लिख रहा हूँ मैं 1500। लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई पूरी। उसके बाद असेट साइड में आ जाओ, असेट साइड में दिख रही प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे क्या एडजस्टमेंट है बताओ। प्रॉपर्टी और मोटर कार रिवैल्यू हुआ है, लिखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितना था पहले 35 से कितना बढ़ गया 10, कितना हो गया 45,000। दूसरा इफेक्ट इसका दे दो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए नहीं क्या, अब बना लो, यहां बना लू, यहां बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय प्रॉपर्टी 10,000 से बढ़ गई। दूसरा है मोटर कार, मोटर कार के साथ क्या हुआ, कम हो गया मोटर कार, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 मोटर कार 1,000, बरोबर है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 मोटर कार 1,000। दूसरा इफेक्ट मोटर कार में दे दो, मोटर कार 7.5 माइनस 1 यानी 6,500। बाद में फर्नीचर लिखो बेटा, फर्नीचर कितना है टोटल 1,000 का लिख दो। फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट का ढूंढो, फिर से आप वो गलती कर रहे हो, वो गुडविल वाली एडजस्टमेंट थी। कौन सा डेटा किस काम के लिए दिया है वो एक बार ध्यान देना। ये जो यहाँ पे फर्नीचर बोला है, इस फर्नीचर के लिए क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? देखो मैं लाइन बाय लाइन वगैरह सारी एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, बोलो बेटा। ये पहली वाली एडजस्टमेंट कौन सी थी, प्रॉपर्टी एंड मोटर कार की, दूसरी प्लूटो की, तीसरी प्लूटो कैपिटल लेके आएगा, चौथी न्यू पीएसआर था, और पांचवा जो भी दिया है हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट ठीक करने के लिए दिया है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, बरोबर है। मैं मानता हूँ आपसे रहा नहीं जाता, नहीं सर जहाँ फर्नीचर दिख गया वो सब हमारे इसी काम का, ऐसा नहीं सोचना, वो गुडविल के लिए दिया हुआ है तो हमने गुडविल के लिए यूज कर लिया। सो बताओ फर्नीचर कितना है 1,000 रुपये का। उसके बाद फर्नीचर के बाद अगला आइटम है डेटर्स, ढूंढो डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है, कहाँ पे लिखा है, पहला वाला हो गया, दूसरा फर्स्ट में लिखा है क्या, हाँ ये हो ना बात, लिखो डेटर्स, टिक लगा दो क्वेश्चन में फर्नीचर पे, हाँ प्रॉपर्टी मोटर का फर्नीचर पे टिक लगाना है। डेटर्स का बोला है 5% प्रोविजन टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स, आ जाओ डेटर्स का बैलेंस लिखो पहले इनर कॉलम में 25,000 माइनस RDD 5%, 25,000 का 10% 2,500, आधा 5% 1,250, 1,250 कम कर दिया 24, 23,000। और दूसरा इफेक्ट डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया ना, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 RDD। नेक्स्ट डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक, लो बेटा स्टॉक कितना दिया है 45,000 का, ढूंढो ढूंढो नीचे एडजस्टमेंट के अंदर में जाओ 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 जाओ, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट दिख रही है क्या, देखो 1 2 3 4, वो तो PSR और ये तो कैपिटल लेके आएगा वो लिखा हुआ है, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक एज इट इज लिख दो। स्टॉक कितना है बेटा 45,000 रुपये, टिक लगा दो फटाफट से टिक लगाओ। कैश आ जाओ,
कैश पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो ढूंढो। अरे क्या नहीं है, पागल लोग कुछ भी बोलते रहते। पैसे नहीं लेके आ रहा है वो कैपिटल और गुडविल का, दिख रहा है ना मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सेकंड नंबर वाला, प्लूटो शुड पे, PAY पे। पे मतलब किस में देगा, कौड़ी पत्थर या पैसा? पैसा, तो पैसा आया ना, और गुडविल भी देगा और कैपिटल भी देगा, यानी कैश में एडजस्टमेंट है। ओह वाह, कैश का अकाउंट बना लो। समझ में आया मैंने क्यों अकाउंट बनाया? सर अकाउंट नहीं बनाते ना, वहीं पे प्लस माइनस कर लेंगे, वहां भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो सिर्फ कैश वो प्लूटो ही लेके आ रहा है कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। बाकी मैंने 1 2 3 4 5 सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, 1 2 3 4, पांचवी तो गुडविल की है। चारों एडजस्टमेंट पढ़ ली, चारों एडजस्टमेंट के अंदर में कैश कहीं पे जा नहीं रहा है, कैश सिर्फ आ रहा है। किससे? प्लूटो से। और कितना कैश आया? कैपिटल का और गुडविल का, बस 2 बार कैश आया है। बाकी और कहीं पे दिख रहा है क्या कैश? देखो तो अकाउंट नहीं बनाए तो भी चलेगा। सर दोनों तरीके से बता दो। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना था? 4000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बरोबर। अब ढूंढो प्लूटो से कितना कैपिटल आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्लूटोस कैपिटल 37,500। दूसरा इफेक्ट कहाँ देंगे? प्लूटो के क्रेडिट में बाय कैश। एडजस्टमेंट है, ट्रांजैक्शन है, दो इफेक्ट देते जाओ। बैलेंस अगर है तो एक जगह डिस्क्लोजर देना है। डन, क्लियर है? उसके बाद और प्लूटो गुडविल कितना लाएगा? हमने निकाला था ऑलरेडी 3190 ना। कहाँ गया रे कैश? अरे अभी तो मैंने कैश अकाउंट बनाया था। हाँ ये नहीं गया, कैश अकाउंट भाग गया। यहां लिखता हूं फिर, रुको। कैश अकाउंट पुराना वाला कितना था? 4000। प्लूटो ने कितना लाया? 37,500। लिख दिया, कैश भी बढ़ा दिया प्लूटो का कैपिटल। और गुडविल कितना लाया? 3190। सो एंट्री क्या रहेगी? बोलो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस और नो? प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हो, या कैश अकाउंट डेबिट टू प्लूटोस कैपिटल लिख दो और बाद में प्लूटो के कैपिटल से छीन के बचे हुए दोनों को दे दो, जो आपको अच्छा लगे वैसा। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, ओके। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एक छोटू सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर आप प्लूटो के कैपिटल में डालते हो तो फिर आप वहां पे भी लिख सकते हो, बराबर है। बट यहाँ पे कैश बाय कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3190। दूसरा इफेक्ट कैश में दो, ये लिख दिया कैश में। दो इफेक्ट देना है, बराबर। और प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करूं अभी? बांट देंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल के डेबिट में लिखो टू सन कैपिटल टू मून्स कैपिटल। किस रेशो में? इन सैक्रिफाइस रेशो। सर और मून के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सन और मून के क्रेडिट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो 3190 को सैक्रिफाइस रेशो में बांटो मुन्ना। सर अब सैक्रिफाइस रेशो भी निकालना पड़ेगा, बनाओ एक और वर्किंग नोट। क्यों? सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा ना। लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट। ओल्ड रेशो कितना था? 3:2, 3 2 5 5। न्यू रेशो कितना था? 2 1 1, 2 1 3 और 1 4 4 4, बराबर है क्या? यहाँ पे सबका डुम सेम करो। मैंने सबका डिनोमिनेटर 20 कर दिया। पहले मिलता था 3 × 4 12, अब मिल रहा है 10। 2/20 का नुकसान। पहले मिलता था 8, अब मिल रहा है 5। 3/20 का नुकसान। सो 2:3 का सैक्रिफाइस रेशो है क्या? देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो 2:3। चल भैया अब उस गुडविल को बांटो। देयरफॉर 3190 का गुडविल था, उसको बांट देंगे इन द रेशो 2:3 टू सन एंड मून। 1276 और यहाँ पे 1914, 1914। ये लो 1914, खेल खत्म। 1276 1914, 1276 1914।
ठीक है। पढ़ो, गुडविल से रिलेटेड कुछ तो एडजस्टमेंट दिया था, एक बार देख लो। गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फटाफट से देखो। ओ माय द गॉड, सन के लोन में जाएगा बोल रहा है गुडविल। सन के लोन में जाएगा क्या? लोन में, यस। तो सन के लोन में डाल देते, अपने को क्या, कहने के डालना ही है। सन के कैपिटल में डालो या लोन में डालो, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रांसफर, देखो ऐसा लिखो आगे, ट्रांसफर टू सन लोन अकाउंट। और ये कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू मून्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये नहीं बोलते ना, मां कसम, तो मैं दोनों के कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला था गुडविल, बट इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। दिखा आपको एडजस्टमेंट हो? गुडविल कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? सन के लोन में। तो बताओ, लोन बढ़ेगा या कम होगा? कैसे कम होगा रे? क्या एहसान कर रहे हो क्या आप सन को ये पैसा देके? सन का अधिकार है नहीं ये? यस और नो? कैपिटल में क्रेडिट होने वाला था ये पैसा, तो अब कैपिटल में क्रेडिट ना करते हुए लोन में क्रेडिट करना है। लोन में क्रेडिट करेंगे तो लोन बढ़ता है कम होता है? बचपन। ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन, है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम लोग कैपिटल में क्रेडिट करने वाले थे, अब कहां क्रेडिट कर रहे हैं? लोन में। और वैसे भी ये सन का पैसा है, सन बोल रहा है ये पैसा मेरे कैपिटल में क्रेडिट मत करो, मेरे लोन में क्रेडिट करो, तो लोन में डाल देंगे। आ जाओ, कैसे बोलते हो आप लोग, कम हो जाएगा। और इसका बताओ, मून का कितना था? 1914। और इसका लोन कितना था? लोन निकालो, सन लोन, लोन ब्रैकेट में सन 5000 था, प्लस 1276 कितना हो गया फिर? 6276 हो गया। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाया था क्या आपने? ये टू सन लोन में डाल दिया, 1276 और 1914, यही था ना बेटा? हाँ, 2:3 बराबर है। इफेक्ट दिया सभी ने, फटाफट से। ऑल सेट। मैं दोनों भी कसम से कैपिटल में क्रेडिट करने वाला था, क्वेश्चन में बोला है कि लोन में क्रेडिट कर, तो मैंने लोन में कर दिया। बेटा लास्ट बेंच आपको समझा इसका ट्रीटमेंट पक्का? क्या किया मैंने? पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके एक मून के कैपिटल में डाल दिया और एक सन के लोन में डाल दिया। दोनों इफेक्ट दे दिया आपने। देखो, मून के कैपिटल में डाल दिया और एक सन के लोन में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खत्म, डन। उसके बाद बैलेंस शीट का अगला आइटम, टिक लगाओ फटाफट से। हो गई भाई साहब, बैलेंस शीट पूरी खत्म, ऑल सेट। अब नीचे की एडजस्टमेंट कौन कौन सी बची है जल्दी जल्दी से देख लो। बोलो बेटा, पहली वाली एडजस्टमेंट हो गई क्या? यस हो गई। दूसरी हो गई क्या? हो गई। तीसरी हो गई क्या? हो गई। चौथी एडजस्टमेंट वो तो न्यू रेशो है। पांचवा गुडविल कैलकुलेट कर लिया क्या? कर लिया, खेल खत्म। रिवैल्यूशन वगैरह का हमने एंट्री नहीं मारी क्या इसकी? लो मार लो, एंट्री भी मार लो, लगे हाथ। एंट्रीज बोली है ना इन्होंने, एंट्री तो दूध पीता बच्चा भी करेगा। देख तो जरा 2 सेकंड में आएगी एंट्री। कहाँ गया रिवैल्यूशन हमारा? ये देखो तो, एंट्रीज लिखी नहीं ना आप लोगों ने? लिखो पहली वाली एंट्री रिवैल्यूशन अकाउंट की तरफ देख करके। रिवैल्यू किया ना एडजस्टमेंट, एंट्री तो एडजस्टमेंट की आएगी, बैलेंस की एंट्री नहीं आती है। अरे रे 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 रे, बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंसेस दिए ना उसकी एंट्री नहीं आती है, एंट्री ट्रांजैक्शन की आती है। और ट्रांजैक्शन क्या है? रिवैल्यूएशन, कैपिटल लेके आया, गुडविल लेके आया, गुडविल बांट दिया, खत्म। बरोबर ना? बैलेंस शीट के बैलेंसेस की एंट्री नहीं होती है, वो बैलेंस है। एंट्री किसकी होती है? ट्रांजैक्शन की। तो बताओ, पहले ट्रांजैक्शन रिवैल्यू किया क्या इन्होंने? देखो वहां पे नीचे, चलो बताओ तो फिर क्या होगा। मोटर कार को रिवैल्यू किया था और क्या था हमारा, कहाँ गया रे? प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी टू, लिखो पहली एंट्री प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू मोटर कार, तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। वापस बोलो, प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू मोटर कार, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी।
रिवैल्यूएशन टू मोटर कार, और एक साथ में लिख देते ना, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। प्रॉपर्टी कितने से बढ़ गई थी? मोटर कार कितने से कम हो गया? आरडीडी कितना बनाया? पक्का ना? बरोबर है क्या? बना लिया रिवैल्यूएशन। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा खत्म हो गया ना? प्रॉफिट लॉस निकालो रिवैल्यूएशन का। 10 में से 2 गए 8, 7,750। बांट दो प्रॉफिट टू सन टू मून इन द रेशो। पुराना वाला रेशो क्या था? बताओ रे बेटा कितना आया? 4650 और 3100। दूसरा इफेक्ट दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 46503100। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज, प्रीमियम फॉर गुडविल क्लोज। और ये लोन अकाउंट सन का, इसमें तो हमने ट्रांसफर कर दिया था ना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1276, तो ये भी क्लोज। 61 कितना है? 5 और 1 6, 6276। ये बैलेंस कैरीड डाउन, ये भी क्लोज। वैसे लोन अकाउंट नहीं भी बनाते तो भी चलता। चल, रिवैल्यूएशन का हो गया। अब ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट बांटा इसकी एंट्री तो करो। रिवैल्यूएशन टू सन टू मून, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आए ना, टू सन टू मून। कितना कितना बटा बेटा बता? 4650 और 2000 3100। नरेशन लिखेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पढ़ो अगली एडजस्टमेंट क्या है। रिवैल्यूएशन का हो गया। ये प्लूटो ने कुछ तो कैपिटल और गुडविल लाया है ना, चलो फटाफट से बोल दो। कैश टू प्लूटोस कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ बोलो कितना लाया कैपिटल? 37,500, 37,500। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था? 3190। वेरी गुड। और प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दो ना लगेज। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन के लोन में डाला ना, और बचा हुआ मून के कैपिटल में डाल दिया। कितना कितना डाला बताएगा कोई मुझे? लोन में और कैपिटल में? कैपिटल में सबका इफेक्ट दे दिया। खेल खत्म हुआ, सारी एडजस्टमेंट हो गई। प्लीज एक बार पूरे क्वेश्चन की तरफ देखो, और आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में सर आपने ऐसा क्यों, कैसे, क्या सोच के किया, प्लीज एक बार डाउट है तो पूछो। मैंने सीक्वेंस नहीं छोड़ा बच्चा। बैलेंस शीट से शुरू किया, लायबिलिटी, फिर असेट, फिर एडजस्टमेंट। और बैलेंस शीट देखते समय जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट थी उनको मैंने तब तभी कंसीडर करके खत्म कर दिया। एक बार कैपिटल का बैलेंस निकाल के बता दो। मैं डी का निकालूंगा, आप एस, मैं प्लूटो का निकालूंगा, आप एसएम का निकालो। ये देखो मैंने तो कर भी दिया प्लूटो का। बैलेंस कैरीड डाउन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। प्लूटोस कैपिटल 37,500। आप एसओ में एस का और एम का निकालो। 50 और 3 53 और 4 57, 57,650। लो ये भी काम कर दिया। 43 44 3 47 47 48 आ रहा है ना। 41 2 43 44 3 47 48,014 लिख दो। ये 57,650 और 48,014, 48,014, 57,650। सन्स कैपिटल, मून्स कैपिटल, और सन का लोन भी मैंने लिख दिया है, चेक कर लो। डन। देखिए बेटा बैलेंस शीट।
ऑल सेट। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।